दोस्तों, सफलता की जो असल कीमत है वो किसी बाजार में तय नहीं होती, किसी दफ्तर की फाइलों में दर्ज नहीं होती और ना ही किसी किताब के पहले पन्ने पर लिखी मिलती है। वो कीमत इंसान के भीतर, उसके सब्र में, उसके पसीने में और उसके वक्त की कुर्बानी में छिपी होती है। जो लोग अक्सर सफलता को एक चमत्कार तस्वीर की तरह देखते हैं, जहां मुस्कान है, तालियां हैं और वाह वाह की गूंज है, मगर उस तस्वीर के पीछे जो अंधेरा होता है, जो खामोशी होती है, जो दर्द होता है, उसे देखने की हिम्मत बहुत कम लोग रखते हैं। सफलता कभी मुफ्त में नहीं मिलती। जो भी कहे कि उसे बिना चुकाए कुछ मिल गया, या तो वो झूठ बोल रहा है या उसने अपनी कीमत किसी और की तरह से अदा की है। क्योंकि इस दुनिया का एक अटल असूल है, जो पाना है उसका मोल चुकाना ही पड़ता है, और ये मोल पैसों से नहीं बल्कि सब्र से तय होता है। सब्र वो चीज जो सबसे ज्यादा आजमाई जाती है। सब्र उस वक्त जब मेहनत दिखाई नहीं देती, नतीजे मिलते नहीं और स्वाद हर रोज तीर की तरह चुभते हैं। कब तक, क्यों, क्या वाकई कुछ होगा? सब उस घड़ी भी जब आसपास के लोग तेज रफ्तार से आगे निकलते दिखते हैं और तुम अपनी ही जगह जैसे के महसूस करते हो। तब दिल में जलन भी उठती है, शक भी पैदा होता है और खुद से लड़ाई भी होती है, मगर वही सब्र तुम्हें टूटने नहीं देता। सफलता की दूसरी कीमत है पसीना। वो पसीना जो चमकदार मंच पर नहीं दिखता, वो पसीना जो रात के सन्नाटे में गिरता है, वो पसीना जो किसी की तारीफ नहीं पाता, वो मेहनत जो बार बार दोहराई जाती है, बिना ये जाने कि उसका फल कब मिलेगा। कभी कभी इंसान पूरी ताकत लगा देता है, फिर भी नतीजा शून्य बनता है। ऐसे में दिल कहता है बस अब बहुत हो गया, मगर यही वो मोड़ होता है जहां ज्यादातर लोग हार मान लेते हैं और कुछ लोग बस एक और कदम बढ़ा लेते हैं, और यही एक कदम अक्सर पूरी कहानी बदल देता है।
तीसरी और सबसे भारी कीमत है वक्त। वक्त जो वापस नहीं आता है, वक्त जो किसी का इंतजार नहीं करता है, वक्त जिसे इंसान अपनी उम्र से काटता है। जब दोस्त जश्न मना रहे होते हैं, तब कोई अकेला बैठकर अपने सपनों पर काम कर रहा होता है। जब लोग आराम की नींद सोते हैं, तब कोई अपनी आंखों की नींद कुर्बान कर रहा होता है। ये कुर्बानी बाहर से नजर नहीं आती है, लेकिन अंदर से इंसान को बदल देती है। सफलता का सफर इंसान को नरम नहीं, मजबूत बनाता है। वो सिखाता है कि हर दिन बराबर नहीं होता, हर कोशिश रंग नहीं लाती और हर दुआ तुरंत कबूल नहीं होती। जो लोग इस सच को समझ लेते हैं, वो शिकायत करना छोड़ देते हैं, वो सवाल कम करते हैं और मेहनत ज्यादा करते हैं। अक्सर लोग कहते हैं फल देर से क्यों मिलता है, मगर वो ये भूल जाते हैं कि अगर फल जल्दी मिल जाए तो उसे संभालने की औकात भी होनी चाहिए। वक्त इसलिए लेता है ताकि इंसान मंजिल के काबिल बन सके। जब कोई इस पूरी कीमत को अदा कर देता है, सब्र भी, पसीना भी और वक्त भी, तब जो सफलता मिलती है वो खोखली नहीं होती। वो इंसान को अहंकारी नहीं बनाती, बल्कि झुका देती है। वो उसे दूसरों से बड़ा नहीं, बल्कि जिम्मेदार बनाती है। ऐसा इंसान दौलत पाए या ना पाए, इज्जत जरूर पा जाता है, क्योंकि इज्जत उन लोगों को मिलती है जिन्होंने खुद को हालात के हवाले नहीं किया, जिन्होंने हर ठोकर को सबक बनाया और हर देर को तैयारी समझा। और कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जिन्हें वक्त दोनों चीजें दे देता है, दौलत भी और इज्जत भी, मगर ये इनाम उन्हीं को मिलता है जो रास्ते में शिकायतों का बोझ नहीं ढोते, जो तकलीफों को अपनी पहचान नहीं बनाते और जो हर दिन खुद से ये वादा निभाते हैं कि चाहे कुछ भी हो जाए, रुकना नहीं है। सफलता की कीमत भारी जरूर होती है, मगर नाइंसाफ नहीं। ये कीमत हर किसी से उसकी औकात के मुताबिक ली जाती है, और जब ये कीमत पूरी अदा हो जाती है, तब
उसे जो मिलता है वो सिर्फ कामयाबी नहीं होती, वो एक तसल्ली होती है, एक सुकून होता है, एक अंदरूनी अमीरी होती है जिसे कोई छीन नहीं सकता। यही वजह है कि जो इस सफर से गुजर चुका होता है वो अपनी कामयाबी पर शोर नहीं मचाता। वो जानता है कि इस मुकाम तक पहुंचने में कितनी खामोश रातें लगी है, कितनी अनकही तकलीफें सही है और कितनी बार दिल टूट कर भी खुद को समेटना पड़ा है। दोस्तों, आखिर में बस इतना ही समझ लेना, सफलता कोई मेहरबानी नहीं है, कोई तोहफा नहीं है, कोई इत्तेफाक भी नहीं है, वो एक सौदा है। सब्र, पसीना और वक्त का जो इस सौदे को पूरा कर देता है वही असल मायने में अमीर होता है। या दौलत से, या इज्जत से, या फिर दोनों में से भी ज्यादा एक मजबूत, तजुर्बेकार और खुद से रजामंद इंसान बनकर। जय हिंद, जय भारत।